हम आपको हर रोज बताते हैं देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें। हमारी इस मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले जानते हैं देश में कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 43,67,436 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 75,809 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसी के साथ मरने वालों की संख्या अब तक 72,789 हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की ताजा खबरों की तरफ। आज आप देखेंगे 21 सितंबर से खुलने वाले हैं स्कूल और कॉलेज जाने से पहले जाने सारे नियम और कानून दोस्तों। और साथ ही देखेंगे भारत में इस दिन होने वाली है पबजी की वापसी, फिर खेल पाएंगे पबजी, जाने ये बड़ी खबर दोस्तों। और आगे जरूर देखें रेलवे का बड़ा फैसला, 12 सितंबर से इन शहरों के लिए दौड़ना शुरू हो जाएगी ट्रेनें। आगे जाने ये खबर भी विस्तार से। साथ ही साथ आगे देखेंगे सुशांत सिंह मामले में गिरफ्तार होते ही रिया ने कबूल किया अपना गुनाह, कहा हाँ मैंने ही उसका। आगे क्या जानेंगे कुछ देर में। और आपके लिए बहुत बड़ी बात निकल कर आई है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों। इस लड़की से जो भी करेगा शादी, उसे शादी करने पर मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए और सोने की गाड़ी। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। और आगे देखेंगे मोदी सरकार फिर से करेगी बड़े राहत पैकेज का ऐलान, जानिए किसको मिलेंगे कितने पैसे। दोस्तों हर खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों 21 सितंबर से खुलने वाले हैं स्कूल, जाने से पहले जाने सारे नियम और कानून। दोस्तों 21 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए शर्तों के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी जा चुकी है। हालांकि ये अपनी इच्छा से होगा, यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वो स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी, फेस कवर और मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी और स्कूल खोलने से पहले स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि ये बच्चों और उनके पेरेंट्स के ऊपर ही होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे या नहीं। किसी भी बच्चे को जबरदस्ती से स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अब जाने भारत में इस दिन होने वाली है पबजी की वापसी, फिर खेल पाएंगे पबजी। दोस्तों पबजी मोबाइल गेम के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। भारत सरकार ने हाल ही में देश में पबजी मोबाइल पर बैन लगा दिया था, पर अब पबजी मोबाइल की जल्द ही भारत में वापसी हो सकती है। दरअसल पबजी कॉर्पोरेशन ने चीन के टेंसेंट गेम से नाता तोड़ने का फैसला किया है। पबजी मूल रूप से दक्षिण कोरिया में डेवलप किया गेम है। इस गेम के मोबाइल वर्जन की फ्रेंचाइजी चीन टेंसेंट गेम्स ने ले रखी है। अब भारत में चाइनीज ऐप्स के बैन होने के बाद पबजी की पेरेंट कंपनी ने भारत में पबजी के ऑपरेशन अपने हाथ में लेने का फैसला किया है और भारत में टेंसेंट गेम्स की फ्रेंचाइजी कंपनी ने सस्पेंड कर दी है। यानी पबजी ने चीनी कंपनी टेंसेंट से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है और वो जल्द ही किसी और कंपनी के साथ भारत में दोबारा से लॉन्च हो सकती है। दोस्तों क्या आप पबजी के वापस आने से खुश हैं? हमें यस या नो में जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानिए रेलवे का बड़ा फैसला, 12 सितंबर से इन शहरों के लिए दौड़ना शुरू हो जाएंगी ट्रेनें। दोस्तों लॉकडाउन में काफी लंबे समय तक ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसे प्रवासियों के निवेदन पर फिर से चालू किया गया। लेकिन फिलहाल सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें हैं और थोड़ी संख्या में ही चल रही है। ऐसे में रेलवे की तरफ से एक और बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत कई स्टेशनों पर अतिरिक्त ट्रेनों का ठहराव किया जाएगा, यानी कि कुछ और शहरों के लिए भी ट्रेनें स्टार्ट कर दी गई हैं। इन ट्रेनों की जानकारी देने के लिए आप इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। ये बात तो पक्की है कि इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। और अब जाने दोस्तों सुशांत केस में गिरफ्तार होते ही रिया ने कबूल किया गुनाह, कहा हाँ मैंने ही उसका। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया और उनके भाई शौविक पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। शौविक इस मामले में पहले से एनसीबी की कस्टडी में है, वही रिया से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है। रिया को लगातार 30 दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया। इससे पहले सोमवार को एनसीबी ने 8 घंटे पूछताछ की थी। तब रिया ने कहा था कि उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। सुशांत को लेकर उन्होंने कई अहम खुलासे किए थे। रिया ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा कि सुशांत सिंह 2016 से ही ड्रग्स का सेवन करते थे। फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। रिया ने बताया कि वो सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगाया करती थी। उन्होंने खुद के ड्रग्स लेने की बात से इनकार किया। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वो सिगरेट और शराब पीती थी। और अब जानिए मोदी सरकार फिर से करेगी बड़े राहत पैकेज का ऐलान, देखिए इससे होगा किस किस को फायदा। दोस्तों कोरोना संकट के बीच सरकार दोबारा राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसका पूरा फोकस सैलरी न मिलने वाले मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों को हो सकता है। आपको बता दें इससे नौकरी और कारोबार में मदद मिलने का अनुमान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मानती है कि कोरोना महामारी के कारण मिडिल क्लास सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। जैसे ही वो इसकी घोषणा करेंगे दोस्तों हम आपको इस चैनल पर सबसे पहले खबर ला कर देंगे। तब तक के लिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दोस्तों कोरोना से बचने के लिए कौन सा मास्क है सबसे कामयाब, जरूर जानिए।
कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मास्क तो ले लेते हैं लेकिन मास्क में पूरी तरह हवा आती जाती रहती है। ऐसे मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होता। तो ऐसे में कौन सा मास्क लें जो आपको कोरोना से बचाए रखेगा? ऐसा मास्क लें जिसकी रेटिंग N95 हो। मास्क लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मास्क आपके साइज का हो, यानी इस बात को समझ लें कि ये आपको सही से फिट हो जाए। N95 मास्क संक्रमण से बचने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ध्यान रहे इस N95 मास्क में किसी तरह का होल नहीं होना चाहिए। दिखावट के लिए मास्क के अंदर होल लगा दिया जाता है, जिससे मास्क के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता, उल्टा यह आपको संक्रमण के खतरे में डालती है। बिना होल वाले N95 मास्क संक्रमण को शरीर में जाने से रोकता है। इस मास्क का मूल्य 1000 रुपए से शुरू होकर 1500 रुपए तक है। डॉक्टर भी आमतौर पर इसी मास्क का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आप कितने रुपए वाला मास्क पहनते हैं, हमें जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन ने भारत को दी बड़ी धमकी, कहा 1962 से ज्यादा बुरा होगा हाल। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा पर तनाव अब अधिक बढ़ता जा रहा है और इसी बीच चीन के लोकल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया है कि अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी अधिक सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर भारत की सीमावर्ती टुकड़ियां बेखौफ होकर गोलियां चलाती रहती हैं तो उन्हें नियम तोड़ने के परिणाम के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। सैन्य संघर्ष के मामले में उन्हें तुरंत समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही चीन ने भारतीय पक्ष से अपने सैनिकों को तुरंत वापस लेने की मांग की है जो अवैध रूप से LAC को पार कर गए और उकसाने वाले शॉट्स फायर करने वालों के साथ सख्ती से जांच करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना का कहना है कि चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय सेना ने LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली नहीं चलाई और न ही पार की है, बल्कि कुछ जगहों पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ही गोली चलाई है। भारतीय सेना ने कहा कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और आक्रामक रवैया अपना रहा है। और अब जानिए, इनके दूल्हे को मिलेगी सोने की कार और 1000 करोड़ रुपए कैश, लेकिन शादी की ये है शर्त। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने शादी के लिए एक अजीब सी शर्त रख दी है। इस लड़की का कहना है कि मैं सिर्फ उसी लड़के से शादी करूंगी जो बेहद हिम्मत वाला और बलवान होगा, लेकिन आज तक कोई भी लड़का इस लड़की की शर्त पर खरा नहीं उतर पाया है। इसकी वजह यह है कि इस लड़की का भाई दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह और खूंखार आदमी है। ऐसे में कोई भी इस लड़की से शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। आप सोच रहे होंगे ये लड़की कौन है और उसका भाई कौन है। आपको बता दें कि हम यहाँ लड़की के जिस भाई की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के जाने माने तानाशाह किम जोंग उन है। किम अपनी बहन की शादी के लिए एक योग्य वर तलाश कर रहे हैं। उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए जिसकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज्यादा ना हो और उस लड़के का पहले किसी लड़की के साथ कोई प्रेम संबंध भी ना रहा हो। इतना ही नहीं, उस लड़के का वजन 75 किलोग्राम होना चाहिए और उसके पास 6 पैक एब्स भी होनी चाहिए। अब आप ही सोचिए, भला इतना परफेक्ट लड़का कहाँ से मिलेगा, और यदि मिल भी गया तो क्या वो इस खूंखार किम की बहन से शादी करने की हिम्मत कर पाएगा? खैर, अब ये तो भगवान ही जाने कि कौन सा लड़का कुएं में कूदने की गलती करेगा, लेकिन किम जोंग उन की तलाश जारी है। और अब जानिए, इस मंदिर में लॉकडाउन के बाद रिकॉर्ड बनाया गया। एक दिन में इतने करोड़ का आया दान। कोरोना के बाद ही 15,000 से ज्यादा लोग पहुंचे दर्शन के लिए। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों की रौनक धीरे धीरे लौट रही है। हर दिन दर्शन करने वालों की संख्या अब 15,000 तक पहुंच गई है और वही अभी तक दान का औसत एक दिन में 50 से 60 लाख के बीच में था। लेकिन 28 अगस्त के बाद से दर्शन करने वालों की संख्या और दान राशि दोनों में उछाल आया है। गौर करने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के बावजूद 15,000 से ज्यादा लोग रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने दर्शन के लिए 100 से ज्यादा लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध किया है। और अब जाने, सोने में भारी गिरावट, जल्द ही बढ़ जाएंगे दाम, उससे पहले खरीद लें। दोस्तों, मंगलवार को वायदा बाजार में सोने की मांग की कमी के चलते सोने का भाव 95 रुपए गिरकर 50,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 57 रुपए बढ़कर 68,328 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जल्द ही ये रेट बढ़ जाएंगे। मलमास के चलते लोग ज्यादा दुकानों में आकर शॉपिंग नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते सोने का रेट अभी नीचे है। हालांकि इसे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप भी सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यही अच्छा मौका है। बाद में इस रेट में सोना नहीं मिलेगा। और अब जानिए, इस रेल इंजन के सामने अच्छे अच्छों की निकल जाती है